इसी वजह से कि हम लोग उसी तरह की क्रिकेट में चलते जा रहे हैं। बाबर आजम के पास कन्वेंशनल शॉट, जो रिवायती शॉट है, वो बहुत ही अच्छे हैं। रेड बॉल में बहुत ही मौजू है, लेकिन वाइट बॉल में अगर ये अडेप्ट करता तो ये शायद कोहली से भी आगे। और अडेप्ट करना वो स्पेशली फॉर T20। बाबर आजम को आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज़्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फ़ायदा होता है। ये नज़र भी आता है आपको, अगर आप आदादो शुमार चेक करें, जज्बात को ज़रा एक तरफ कर कर, सोशल मीडिया को एक तरफ कर कर, इंटरनेशनल मैचेस की सिर्फ जा जाकर हाईलाइट्स ही देखें तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट। के लिए मैच विनर बनके सब क्रिटिक्स के मुंह बंद करने, ना 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 ना। अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलकर क्रिटिक्स के मुंह बंद करने, ना 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 ना। किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर बनके क्रिटिक्स के मुंह बंद करने, नहीं नहीं नहीं। लेकिन जब बात आती है इंस्टाग्राम स्टोरी लगाने की, तब सबसे आगे मैं खड़ा हूंगा भाई। ख्याल है कि अब इस पे बात करना भी मेरा ख्याल ज़्यादा ही हो गई है। हम क्या बात करें, उन्होंने ऐसे ही खेलना है। जब थोड़ा बहुत आसान होगा उस पर भी बाकी लोगों के स्ट्राइक रेट ज़्यादा थे। आराम आराम से खेलेंगे, अपना 50-100 करेंगे, रन्स बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, टीम के लिए कोई फायदा। तो सुनने में आया था कराची वर्सेस पेशावर के मैच के बाद कि बाबर आजम का एक ग्रैंड कमबैक हो गया है और अब वो कंसिस्टेंसी के साथ उसी स्ट्राइक रेट से परफॉर्म भी करेंगे। 170 का स्ट्राइक रेट हो गया है, अब न्यू बाबर आजम का अराइवल हो चुका है। भाई कब से वेट कर रहा हूँ, कमबैक नहीं हो रहा बाबर आजम का। हाँ, बैक टू नॉर्मल जरूर हो गया है। आज भी एक क्रिमिनल नॉक खेली है, 20 बॉलों पे 18 रन, पूरा पावर प्ले जाया किया। कुछ 14-15 बॉलें खेल के 12-13 रन बनाए थे, ऊपर से कोई इंपैक्ट रन ऐड नहीं कर पा रहे थे। 20 बॉलें खेली, एक बाउंड्री नहीं थी, एक छक्का लगा दिया था, वो भी ग्रेटेस्ट मैच विनर नवाज को। उसके अलावा कोई एक वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है वो। ऐसी बारी खेल के बाबर को क्या हासिल हो जाएगा? मतलब बाबर की आधी क्रिकेट गुजर गई है ऐसी मीडियोकर किस्म की बारियां खेल के, और क्या ही अचीव हो गया। एजेंडा लेके लगे हुए, बस इनको निकालो किसी तरीके से बाहर। और खुद क्या है, सुनो, और खुद क्या हो जो बाबर के ऊपर इल्जामात लगाते हो, खुद क्या हो। आज वही वाला मामला वापस आ गया, 20 बॉलों में 18 रन, 90 का स्ट्राइक रेट। लेकिन हम हमेशा बाबर के लिए बात करते हैं कि सिर्फ बैटर तो नहीं है, कप्तान भी है। जैसे बाबर आजम ने या कुसाल मेंडिस बैटिंग कर रहे थे, सबको गुस्सा आ रहा होगा, यार ये क्या बैटिंग कर रहे हैं, मतलब हिट नहीं लगा रहे, 15 ओवर तक मतलब यानी सेंसिबल खेल रहे हैं, बॉल टू बॉल तकरीबन, फिर भी कोशिश। इनके लिए जरा थोड़ा वीक पॉइंट है वो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट। वो है मसले वाली बात। टीम 196 कर रही है, लेकिन बाबर आजम 20 गेंदों पे 18 कर रहा है। ये क्या बकवास है। तो ये कि बड़े प्लेऑफ वाले मैच में आके इनको मैच ठुक सकता है। बाबर आउट हो जाता तो पेशावर ज़ल्मी की लाइन लग जाती और पेशावर ज़ल्मी हार जाती, इसलिए बाबर का 107 का स्ट्राइक रेट ठीक है। अबे यार क्या बेवकूफाना बातें करते हो तुम। टीम स्पोर्ट है, 11 लोग हैं टीम में सिर्फ इसीलिए ताकि अगर एक बैट्समैन फेल हो तो बाकी नीचे से तो कुछ आगे करे ना। कि रियल ट्रूथ क्या है, बाबर आजम साहब तो अक्सर खड़े रहते हैं। जब रन रेट 7 का होता है वो उसको भी 7 से उठा के 8.5-9 पर करते हैं, और फिर जब मारने का वक्त होता है तो वो कहीं कैच थमा के चले जाते हैं। तो इस बात पर इख्तिलाफ बनता है। बाकी जब कोई बल्ला नहीं उठाएगा तो उसका डिफेंस स्ट्रांग ही होगा। एक रेंज लेने के लिए आपको थोड़ा सा बल्ला मूव करके शॉट मारना होता है ना, तो बाबर आजम तो बिल्कुल स्टिल ही खड़े रहते हैं। Really need to work on it. He really needs to work on it. और वो पावर प्ले की बॉल्स हैं। दूसरा जो जोड़ीदार है वो खेल रहा है 225 के स्ट्राइक रेट से, और आप खेल के जा रहे हैं जनाब 90 के स्ट्राइक रेट से। तो ये क्या बेहूदगी है। जो आपके साथ ओपनर है वो उसका स्ट्राइक रेट देखें, जो वन डाउन आ रहा है वो देखें। 170 के स्ट्राइक रेट से आज वो फिर कौशल मेंडिस खेल के गया, 40 पे 70 कर गया वो, 68। तो इसको थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा बाबर आजम को। उस पर बार बार कमेंट आए कि भाईजान अगर बाबर आउट हो जाता तो पेशावर ज़ल्मी की लाइन लग जाती और पेशावर ज़ल्मी हार जाती, इसलिए बाबर का 107 का स्ट्राइक रेट ठीक है। अबे यार क्या बेवकूफाना बातें करते हो तुम। टीम स्पोर्ट है, 11 लोग हैं टीम में सिर्फ इसीलिए ताकि अगर एक बैट्समैन फेल हो तो बाकी नीचे से तो कुछ आगे करे ना। बाबर और रिजवान जब ड्रॉप हुए थे, मसला ये था कि 16-16, 17-17, 18 ओवर खेल देते हैं, उसके बाद जिसने आना है वो आते साथ मारना है उसने रन करने के लिए, और वो हर मैच में नहीं हो सकता। सिमिलरली हर मैच में दुनिया का कोई बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर सकता। हर मैच में सचिन तेंदुलकर नहीं स्कोर कर सकता था, हर मैच में ब्रायन लारा नहीं स्कोर कर सकता था, ना विराट कोहली कर सकता है, ना बाबर कर सकता है, ना स्टीव स्मिथ कर सकता है। तो क्या चाहते हो आप लोग कि सेमीफाइनल हो रहा हो ज़ल्मी का और हर मैच में बाबर ने परफॉर्म किया हो, या फाइनल हो रहा हो ज़ल्मी का और हर मैच में बाबर ने परफॉर्म किया और उस मैच में वो फेल हो जाए तो उनकी लाइन लग जाए। यार पैसे ले रहे हैं ना ये सारे ऑक्शन में खरीदे हुए प्लेयर्स हैं, इनका काम है स्कोर करना।
मुझे बाबर की आज इतनी अच्छी बात लगी है, बाबर वॉज स्ट्रगलिंग, ठीक है, पिच पे बॉल फंस रहा था, बाबर ने गेम को एक्सेलरेट करने की कोशिश की है, बाबर ने बिला वजह की स्ट्राइक रोटेशन की नहीं की, इसने गेम को एग्रेसिवली अप्रोच किया। और ये होती है क्रिकेट, ये होती है स्पोर्ट, या आप डोमिनेट करते हो या आप डोमिनेट होते हो, बीच में कुछ फेजेस होते हैं जो आपने टरखाने होते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा जो बाबर ने आगे बढ़ के मारा, एग्रेशन और इंटेंट दिखाई है, आउट हो गया, कोई मसला नहीं है, इंटेंट तो दिखाई है ना यार, ये चाहता हूं मैं बाबर से। यही मैंने बात की थी उस वीडियो में, सेकंड लास्ट में, जब मैं बाबर की तारीफें कर रहा था, मैंने यही बोला था कि यार मुझे ये वाला बाबर चाहिए, जब रन्स नहीं हो रहे और मुश्किल पे चाहे तब भी, क्योंकि अगर आपसे नहीं लग रही, ठीक है, गेम को बिला वजह डीप लेके जाने से बेहतर है आप गेम को हेड ऑन लो। अगर आपसे नहीं होता तो बाकी 5-6 बैट्समैन है टीम में और आज वही हुआ है। बाबर आजम को आउट करने की जरूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फायदा होता है। ये नजर भी आता है आपको, अगर आप आदादो शुमार चेक करें, जज्बात को जरा एक तरफ कर कर, सोशल मीडिया को एक तरफ कर कर, इंटरनेशनल मैचेस की सिर्फ जा जाकर हाईलाइट्स ही देखें तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि रियल ट्रुथ क्या है। बाबर आजम साहब तो अक्सर खड़े रहते हैं, जब रन रेट 7 का होता है वो उसको भी 7 से उठा के 8.5-9 पर करते हैं, और फिर जब मारने का वक्त होता है तो वो कहीं कैच थमा के चले जाते हैं। तो इस बात पर इख्तिलाफ बनता है। बाकी जब कोई बल्ला नहीं उठाएगा तो उसका डिफेंस स्ट्रांग ही होगा। एक रेंज लेने के लिए आपको थोड़ा सा बल्ला मूव करके शॉट मारना होता है ना, तो बाबर आजम तो बिल्कुल स्टिल ही खड़े रहते हैं। तो वो एक स्टांस की भी बात है। बहरहाल, लेकिन कहने की बात है, आप कह रही हैं कि 3 लोगों को तो इनडायरेक्टली जो भी हैं, मैं एहतराम करता हूं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका, लेकिन आई थिंक यार ये इंसाफ नहीं है। अगर आप लोग क्रिकेट खेल के इस तरह का पेट भर भर कर झूठ बोलने को तैयार हैं, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। खुदा का वास्ता, 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था। तेंदुलकर का तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार। 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा है, टोस पे जा जाके यार, ऑफ स्टंप से। मुझे तो याद होता है भाई, इधर खाली थोड़ी बैठे, जो दिल में आए प्रमोशन करने। आप लोग इतना ज्यादा आउट हो चुके कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत दिखा रहे हैं। ये लोग पिक्चर यार, ये इंसाफ नहीं कर रहे अपना जो इसको, इस मुल्क ने जो इन्हें नवाजा है, बहुत सारे मसाइल भी इनके आड़े आए हुए थे, उसके बावजूद इस मुल्क ने इनको जो मकाम दिया है किसी भी स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, ये अपना रोल बखूबी नहीं निभा रहे, ये ज्यादती कर रहे हैं। मतलब कि बाबर के कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ। यार मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापिस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने। यार खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार मुझसे नहीं पूछे ये सवाल यार, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का। ये कौन लोग हैं? कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर यार? भाई वो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार। मतलब लिटिल मास्टर सचिन यार, प्लीज यार ये वाले सवाल हटा दें सिस्टम से। ये भाई बाबर मेरे मुल्क का प्लेयर है, मैं उसकी बैटिंग या रेंज वेंज एटीट्यूड जो होता है बैटिंग का एक, उस पर बात करता हूं। मैं खुद कहता हूं ही इज क्लासिक, सही है, एलिगेंट भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है आंखों को, लेकिन मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए, मुझे मैच जितवा के दे। मुझे एज नेशन हमारे क्या है कि हमें मैच जितवाएं, PSL का नहीं, हुनैन शाह को ना मारे आप जाकर जो है रबाडा को, बुमराह को, है वो सब मिले थे, अभी आपको मिले, अफगानिस्तान के भी बॉलर थे, हम सब ने तमाशा देख लिया। तो भाई खुदा का वास्ता जो भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के दरखास्त है, आप लोग एक तो एक जोन में रहते हैं, हम तो बहुत बड़ी चीज है यार। आप सिर्फ 2003 में अपने अगेंस्ट तेंदुलकर की बैटिंग याद कर ले, मैंने एक ही मैच बताया है अभी, या 98 की हाईलाइट्स दिखा दें बाबर को, जो शारजा का टूर्नामेंट था, मैकग्रावे, कास्परोविच और फ्लेमिंग वगैरह, भाई सांस भूल जाएगी बाबर की तेंदुलकर की बैटिंग ही देखते हुए। दोस्तों PSL में इस बार बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो 100 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, सिर्फ एक मैच को छोड़कर। वहीं अगर बात की जाए कल हुए मुकाबले में भी बाबर आजम ने 20 गेंदों में 18 रनों की एक बहुत बड़ी पारी खेली और अपनी टीम को वर्ल्ड कप जैसा मैच आप ये मान के चलिए एक हाईएस्ट टोटल तक पहुंचाया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर बाबर
आजम पर गुस्सा है जो जेन्युइन बात करते हैं, लेकिन इस घंटे के फैन हमेशा इसको बैक करते नज़र आते हैं। अगर बात की जाए इनका जो स्ट्राइक रेट था वो 90 का था और इससे पहले भी हमने देखा है बाबर आजम का T20 में स्ट्राइक रेट वो नहीं है जिसकी वजह से उनको T20 क्रिकेट में खिलाया जाए। लेकिन बाबर आजम और इनके फैंस पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हा हुल्ला करते हैं और बड़े बड़े खिलाड़ियों से बाबर की तुलना करते हैं। वहीं अगर बात करें तनवीर अहमद की, तो जब बाबर आजम ने पिछले मैच में 87 रनों की पारी खेली उसमें इनका स्ट्राइक रेट अच्छा खासा रहा था, जिसके बाद तनवीर अहमद और घंटे के फैन पागल हो गए थे। लेकिन ये नहीं जानते बाबर आजम उसकी क्या खासियत है। वो आपको 100 मैच में से एक मैच में इस तरीके की परफॉर्मेंस देगा और सभी जानते थे और अगले मैच में ही आपने देखा उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 90 पर आकर रह गया। इस T20 क्रिकेट में जहां एक और IPL में भारत के 15-15 साल के लड़के 300-250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं और अपना लोहा मनवा रहे हैं और वहां पर गेंदबाज भी वर्ल्ड क्लास खेल रहे हैं, जिसमें बुमराह, हेजलवुड, ट्रेंट बोल्ट जैसे शानदार गेंदबाज हैं। वहीं दूसरी ओर PSL में फ्लैट ट्रैक पर बाबर आजम अपने घर पर ही 90, 85, 100, 110, 120, 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जो आज की T20 में बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। अगर बात की जाए T20 वर्ल्ड कप की, तो उसमें भी आपने देखा होगा भारत की बैटिंग में और बाकी सभी देशों की जो बैटिंग लाइनअप थी उसमें कितना ज़्यादा फर्क था, क्योंकि भारत की टीम 2 लगातार T20 वर्ल्ड कप जो जीती है वो इसी अप्रोच के साथ जीती है कि उन्होंने आते ही मारना है। और इस वर्ल्ड कप में 2026 के और 2024 के वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था रोहित शर्मा जिस तरीके से ओपनिंग में आकर स्टार्ट देते थे, वही चीज़ भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। और वहीं से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों की अप्रोच बिल्कुल चेंज हो गई थी और अब भारतीय टीम उसी अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रही है। और अब तो भारत के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 250-300 का रहता है। वैभव सूर्यवंशी इस कड़ी में एक और नया नाम जुड़ा है। वहीं बाबर आजम अपना वही टेस्ट क्रिकेट T20 में खेल रहे हैं, जिसके बाद से उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ रहा है।